राशिद साहब, राम राज्य की बात तो महात्मा गांधी ने की थी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। बताना चाह रहे थे इसको दीपक जी, दीपक बिल्कुल अभी सत्य सुन रहा था, इतनी नफरत, तालियां बजाना दिल बोल रहा मेरे के लोग के बात सुन के, तालियां बजाना दिल बोल रहा। अरे हम एक है, हम एक है, हम एक है, हम एक है। अच्छा राशिद भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप आगे आके जैसे बोलेंगे ना तो टेक्निकली प्रॉब्लम होगी, जोर से बोलेंगे तो भी टेक्निकली प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपकी आवाज फट जाएगी जाते जाते। मैं आखिरी 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, आप कंक्लूड करिए अपनी बात को। नहीं दीपक जी, मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूँ, सब मिलजुल के रहना है, सब मिलजुल के काम करना है, देश को आगे बढ़ाना है। अगर निजाम मुस्तफा, मैं बोल रहा हूँ निजाम मुस्तफा अगर 5 साल के लिए कायम करो, ये चोरियां, डकैतियां, कत्ल, गारतगिरी, रेप खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो मतलब निजाम मुस्तफा कायम करना चाहिए। देखो एक 5 साल, क्योंकि अभी सुन रहा था मैं, एक 5 साल के लिए मेरी भी सुनो, एक 5 साल के लिए निजाम मुस्तफा कायम करिए। पूरे डकैती, चोरी, जितने भी खाने का चल रहा मामला, रेप का चल रहा मर्डर, कल बिहार में एक मर्डर हुआ, एक गाय के लेके जा रहे, एक सोच उसका कत्ल कर दिया गया, ठीक है। चलिए, आपने कहा 5 साल के लिए निजाम मुस्तफा कायम करिए और उसके बाद जो है चोरी डकैती सब कुछ बंद हो जाएगा। देवकी नंदन जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, उन्होंने हाथ उठाया था। देवकी नंदन जी, आप उनकी वो जो परसेप्शन बता रहे हैं उससे सहमत है? क्या निजाम मुस्तफा से चोरी डकैती सब खत्म हो जाएगी? दीपक जी, पाकिस्तान में चोरी हो रही है कि नहीं? पाकिस्तान में तो 13 साल की बच्ची को किडनैप करके उसका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। वो क्या है, मैं राम राज्य को बता देता हूं। राम राज्य में क्या होता है? राम राज्य में किसी समय भी गौ हत्या नहीं होती, राम राज्य में लिविंग रिलेशनशिप नहीं होता, राम राज्य में मद्यपान नहीं होता, राम राज्य में बच्चियों का किडनैप नहीं होता, राम राज्य में बच्चे माँ बाप का अपमान नहीं करते, राम राज्य में साधु संतों को कोई गालियां नहीं देता, बड़ों का कोई अपमान नहीं करता। इसे कहते हैं राम राज्य। मैं पंकज जी को एक निवेदन कर रहा हूं, पंकज जी, मैं उनसे तो कुछ नहीं कह रहा हूं जो ये बोल रहे थे अभी, मैं पंकज जी से निवेदन कर रहा हूं और जितने भी भारतीय राजनीतिक लोग हैं जो सनातनी, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, जाति जाति का क्रिकेट खेलना बंद कर दीजिए, गेम खेलना बंद कर दीजिए। आने वाले 25 साल ऐसे होंगे ना कोई जाति बचेगी ना हिंदुत्व बचेगा, ठीक है ना? अभी देख रहे हैं ना, 5 साल के लिए अभी मांग रहे हैं, ये 5 साल के लिए मांग रहे हैं, तो 5 साल में कोई सेकुलर कंट्री नहीं बचेगी, 25 साल बाद कोई सेकुलर कंट्री नहीं बचेगी। इसलिए आज हम सभी को सनातन धर्म को अपनाकर अपने देश को सुरक्षित करना चाहिए। जो लोग हमारे अपने पूर्वजों को याद करो, जो लोग बलिदान दे गए इस देश को आजाद करने में, आज अगर हम अपनी आजादी नहीं बचा पाए ना, और जाति जाति गणना ये जो नेता लोग कर रहे हैं, ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं और देश को इतना बड़ा नुकसान देंगे कि पूर्वज जो हमारे फांसी चढ़े ना, वो इन लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए सब सनातनी एक हो और इस राष्ट्र को सुरक्षित करें। यही मैं आप सबके माध्यम से कह रहा हूं। राम राज्य हुआ नहीं पहले, राम राज्य जैसा कोई राज्य हुआ नहीं है, आगे होगा नहीं। बांटने वाली बातें तो ये आई गई कि जो राम राज्य में नहीं है, जो मुस्तफा जो बता रहे हैं उसमें तो यही होगा कि 13 साल की बच्चियों का किडनैप करेंगे और धर्म परिवर्तन करवा देंगे उनका। अगर आप राजी हैं तो उनका समर्थन कीजिए। ठीक है महाराज जी, आपने सही बात कही, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं टोटल पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे जाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि कोई हिंदू धर्मगुरु किसी भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अगर नहीं चाहता तो शामिल हो। मैं सीधे चलता हूं फरहान साहब के पास। फरहान साहब, आप भी चाहते हैं कि अगर 5 साल निजाम मुस्तफा आ गया तो फिर ये सब लूट डकैती, हत्या, बलात्कार, ये सब बंद हो जाएंगे? देखिए दीपक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक मजबूत राष्ट्र के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहली होती है राष्ट्रवाद, दूसरा होता है धर्मनिरपेक्षता, और तीसरा होता है लोकतंत्र, और चौथा होता है समाजवाद। इन 4 चीजों में कहीं पर राम राज्य का उल्लेख नहीं है, मेरी बात समझिएगा। उसके बाद जब ये 4 चीजें किसी भी कंट्री में होती हैं तो वो एक मजबूत राष्ट्र बन के उभरता है। पहले वो विकासशील होता है, फिर उसके बाद विकसित हो जाता है। वहां पर राम राज्य नहीं होता है, वहां पर ये 4 चीजें होती हैं।
पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात जो आज उथल पुथल मची है, या अफगानिस्तान में, या और जो कंट्रियां हैं जिनके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं या चर्चा करेंगे, वहां पर ये चार चीजें नहीं, हमारे हिंदुस्तान में ये चार चीजें हैं। बस भारतीय जनता पार्टी इसमें पांचवा चीज जुमले के तौर पर रामराज जोड़ना चाहती है। अब मैं देवकी नंदन ठाकुर जी जो धर्मगुरु थे उनकी बात पर कहना चाहता हूं, मैं कहना नहीं चाहता था, उनकी बात पर कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि राम राज्य में लिविंग रिलेशन नहीं होता है, उन्होंने कहा राम राज्य में गाय की हत्या नहीं होती है। अब आप देख लीजिए, नागालैंड में खुलेआम गाय काटी जाती है, गाय बेची जाती है, पश्चिम बंगाल में खुलेआम गाय काटी जाती है, बेची जाती है, उड़ीसा में खुलेआम गाय काटी जाती है, बेची जाती है। इसके अलावा दिल्ली में जितने हॉस्टल चले जाइए, आपको मैक्सिमम जगह लिविंग रिलेशन में लोग रहते दिखेंगे, जो कि दिल्ली इस भारत का केंद्र बिंदु है। तो आप इसके बाद भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर जी के ग्राफिक दिखाइए। सर मुझे एक बात कंप्लीट कर लेनी चाहिए। कंप्लीट कर लीजिए, आप 30 सेकंड ले लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर जी ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया में साफ साफ लिखा है कि इस्लाम जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा को मानता ही नहीं। आप लोग तो मानते ही नहीं इस अवधारणा को, तभी तो अपने पार्टी में मुस्लिमीन लगा रखा है। आपके यहाँ इत्तेहाद मुसलमान के बीच होता है, बाकी तो होता ही नहीं है। फरहान साहब जी, हम राष्ट्रवाद को मानते हैं, हम राष्ट्रवाद को पूछते नहीं हैं, बस यही फर्क है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को पूछती है, हम राष्ट्रवाद को मानते हैं, यही फर्क है। अब मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जिसको मानते हैं उसको पूछने में क्या हर्ज है फरहान भाई? मैं तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी पार्टी का नाम बदल ले, इत्तेहाद मुस्लिमीन ना करें, उसे इत्तेहाद भारतीय कर दें, इत्तेहाद हिंदुस्तानी कर दें। हाँ दीपक जी, आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, मैं आपका बड़ा आदर और सम्मान करता हूं। मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज आपके साथ मैं डिबेट कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हैं। आप इतने पावर में हैं, आप अगर चाहें तो इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिखें और देश के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर लें कि इनका नाम चेंज कर दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप लिख दीजिए ना, मैं तो आपको बोल रहा हूं। नहीं, आपत्ति आपको है, आपत्ति मुझे नहीं आपत्ति, मेरा काम सवाल पूछना है मेरे भाई फरहान भाई, मेरा काम सवाल पूछना है। वही मैं पंकज जी से कर रहा हूं, वही राकेश जी से कर रहा हूं, वही आपसे कर रहा हूं। दीपक जी, मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी को आपत्ति है तो वो इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखे, उससे कहें इनका नाम चेंज कर दे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हम उस पर आपत्ति फाइल करने नहीं जाएंगे कि भाई आपने क्यों कर दिया। ऐसा आप कर सकते हैं तो कर दीजिए, मुझे कोई बात नहीं, हम स्वागत करते हैं आपकी बात का। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि लोग कहते हैं आपको इत्तेहाद हिंदुस्तानी कर देना चाहिए, मुस्लिमीन नहीं रखना चाहिए। शिवसेना या अकाली दल या तमाम ऐसे दल हैं जिन पर आप लोगों को आपत्ति नहीं रही। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बनाई, तब आपको दीपक जी आपत्ति नहीं थी। आपत्ति उस टाइम भी होनी चाहिए थी। आप आपत्ति करते कि शिवसेना का नाम हटाकर क्या नाम, सिर्फ इस देश में एक ही सेना रहेगी, भारतीय सेना रहेगी, शिवसेना नहीं रहेगी। तब तो जब भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना गठबंधन में सरकार चला रही थी, तब बहुत अच्छा था। नहीं, बहुत अच्छा हमने शिवसेना से भी ये सवाल पूछा है फरहान भाई, देख लीजिएगा मेरे वीडियो निकाल के। तो हम ये कह रहे हैं दीपक भाई, फिर दोनों आप दो एप्लीकेशन बनाइएगा, शिवसेना के लिए भी बनाइएगा और क्या नाम है सर, एप्लीकेशन देना मेरा काम नहीं, मेरा काम सवाल पूछना है जो मैं करता हूं। बस फरहान भाई आप अपनी बात कंप्लीट करिए, मैं राकेश जी, मैं क्यों आर्गुमेंट करूं आपसे, मैं राकेश जी से जवाब लूंगा, फिर पंकज भाई के पास जाऊंगा। मैं अभी एक बात कहना चाहता हूं। रामराज की बात कर रहे हैं बड़े भाई राकेश जी, अब आप बताइए कि राम राज्य की जो एक तस्वीर थी हमारे जहन में कि माता सीता मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बगल में बैठी रहती थी, भरत और शत्रुघ्न खड़े रहते थे, हनुमान जी उनके पैरों में बैठे रहते थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के, उस तस्वीर को गायब कर दी गई। एक तस्वीर लाई गई 92 के बाद, कौन सी? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी धनुष और बाण के साथ और रुद्र मुद्रा में मतलब खड़े हुए हैं, और वही तस्वीर पूरे भारतवर्ष में आरएसएस मुख्यालय से लेके, बजरंग दल कार्यालय से लेके, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लेके हर हिंदू भाइयों के घर में लगवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्यों किया? राम को सीता से अलग क्यों किया? भाई को भाई से अलग क्यों किया? राम जी को उनके सबसे बड़े भक्त थे हनुमान जी, उनसे अलग करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल अलगाव की राजनीति करती है, न कि प्रेम और भाईचारा की राजनीति करती है। अगर भाईचारा प्रेम की राजनीति करती तो वो पोस्टर को न हटाती, वो पोस्टर को हर घर में लगा रहने देती। ठीक है, जवाब ले लेते हैं।